हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। तो दोस्तों, गोल्ड कब खरीदे? शादी के लिए गोल्ड खरीदने की सोच रहे हो, जो भी सस्ता गोल्ड और हॉलमार्क वाला। उसके अलावा कौन सी गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी चाहिए आपको, जैसे कि 22 कैरेट, 18 कैरेट या फिर 23 कैरेट हॉलमार्क वाली, कौन सी सबसे बेस्ट है? उसके अलावा दोस्तों, फिजिकल गोल्ड खरीदने की भी सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी हमें कौन सी खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों की इसमें 2-3 कैटेगरी होती है, जैसे कि 22 कैरेट होता है, 23 कैरेट होता है और एक 18 कैरेट होता है। तो 2-3 तरह की आपको मेल्टिंग की आपको गोल्ड ज्वेलरी देखने को मिल जाएगी। इसमें से सबसे मेन बात करें, सबसे अच्छी जो गोल्ड ज्वेलरी पाई जाती है और जो भी बनाई जाती है वो आती है 22 कैरेट में। 22 कैरेट में दोस्तों की 22 कैरेट जिसमें हम 91.6% सोना होता है, यानी 91.6% उसमें सोना पाया जाता है। उसमें प्योरिटी भी अच्छी आती है, जो कि गोल्ड में उसमें जो सबसे अच्छी गोल्ड ज्वेलरी मानी जाती है। और ये मुलायम भी रहती है, क्योंकि इसमें जो गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो ज़्यादा रहती है और अन्य एलॉय होते हैं जो वो उसमें कम पाए जाते हैं, इसलिए प्योरिटी अच्छी मानी जाती है। अगर आप खरीदना चाहो तो आप 22 कैरेट ही खरीदे। ज़्यादातर जो भी मोस्टली केस में आपको ब्रांड में जो भी ज्वेलरी देखने को मिलती है वो 22 कैरेट में देखने को मिलेगी। तो आप ऐसे में आप 22 कैरेट भी गोल्ड ज्वेलरी खरीद सकते हो। उसके अलावा दोस्तों एक गोल्ड ज्वेलरी और पाई जाती है, वो होती है 18 कैरेट की। 18 कैरेट में दोस्तों 75% गोल्ड होता है और बाकी के अन्य एलॉय होते हैं, जैसे कि जिंक, तांबा वगैरह, ऐसे चांदी वगैरह अन्य मेटल मिला के उसको 100% कर दिया जाता है। उसमें 75% प्योरिटी होती है। अगर दोनों की प्योरिटी में हम कंपैरिजन करें तो 22 कैरेट में जो गोल्ड की प्योरिटी होती है वो ज़्यादा पाई जाती है और 18 कैरेट में जो प्योर गोल्ड की प्योरिटी होती है वो थोड़ी कम पाई जाती है। क्योंकि दोस्तों की अगर 18 कैरेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा हार्डनेस उसमें ज़्यादा होती है, थोड़ा मजबूत होता है, वो ज़्यादा टाइम तक चलता है। बल्कि 91.6% यानी 22 कैरेट की बजाय, क्योंकि 22 कैरेट में जो मुलायम होता है उसमें गोल्ड की प्योरिटी ज़्यादा होने की वजह से वो टूटने के चांसेस ज़्यादा है, वो टूट भी सकता है, क्योंकि उसमें जो नॉर्मल होता है। ऐसे में आप 22 कैरेट और 18 कैरेट में दोनों में कोई सी गोल्ड ज्वेलरी आप खरीद सकते हो, वो दोनों की आपके लिए अच्छी हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों आती है कि 23 कैरेट। 23 कैरेट में जो 95% से ऊपर गोल्ड ज्वेलरी होती है, लेकिन 95 इससे मतलब 22 कैरेट जो गोल्ड ज्वेलरी होती है उससे ऊपर कोई गोल्ड ज्वेलरी बनती नहीं है। आपके जो भी 23 कैरेट की जो गोल्ड ज्वेलरी आपको देखने को मिलती है उसमें होता है 75% या फिर 84% ही गोल्ड पाया जाता है। आपको जो भी ज्वेलर्स है वो ऐसे पागल बनाता है कि हाँ 95% तो 23 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी है, इसमें इतना सोना पाया जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उसमें जो या तो 84 का सोना होता है या फिर 75 का सोना आपको दे दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि ये 23 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी है। तो इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। उसके अलावा दोस्तों कि केडीएम गोल्ड ज्वेलरी भी आती है। केडीएम गोल्ड ज्वेलरी को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों केडीएम जो है वो स्किन को बहुत ख़राब करता है। इसलिए अभी तो हालांकि वो केडीएम गोल्ड ज्वेलरी बैन भी कर दी गई है, तो आप केडीएम गोल्ड ज्वेलरी को अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं भी आप ज्वेलर्स के पास जाते हो, बोलते हैं कि केडीएम गोल्ड ज्वेलरी है अपने पास, तो ये लेके जाओ, तो वो उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी अच्छी पाई जाती है, अच्छा गोल्ड खरीदना है तो आप 22 कैरेट की खरीदें। उसमें आपके गोल्ड की जो रेट है वो भी 22 कैरेट की लगेगी। अगर आप 18 कैरेट की खरीदना चाहते हो, जैसे कि 75% की, तो आप 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। उसमें आपको 75% की गोल्ड के पैसे देने हैं। उसके अलावा जो मेकिंग चार्ज है वो देना है और जीएसटी देना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा दोस्तों की जो गोल्ड ज्वेलरी आप खरीद रहे हो, तो इस बात एक मेन चीज़ है उसका आपको ध्यान रखना है, वो है कि दोस्तों की जो गोल्ड खरीद रहे हो जो भी प्योरिटी का, उसके ऊपर मेंशन करा देना है। उसके अलावा जो गोल्ड का बिल है वो आपको लेना ज़रूरी है। अगर आप गोल्ड का बिल नहीं लोगे तो उसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आप फिर वापस उसे कभी भविष्य में रीसेल करने जाओगे तो जो भी ज्वेलर्स है वो आपको बिल मांगेगा कि जो भी आपने गोल्ड ज्वेलरी खरीदी उसका बिल दो। अगर बिल नहीं होगा तो उसमें वो थोड़ा के आगे हिचकिचाएगा कि जैसे कि आपको गोल्ड खरीदने से भी हिचकेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा केस इसलिए बहुत सारे बन गए हैं, क्योंकि दोस्तों की उसके पीछे कारण है कि अगर आप बिना बिल आप गोल्ड ज्वेलरी देने जाते हो तो ज़्यादातर मोस्टली केस में जो ज्वेलर्स होता है कहीं पे भी आप गोल्ड दो वो आपको मना ही करेगा कि हम गोल्ड ज्वेलरी बिना बिल के हम नहीं खरीदते। ये मतलब जब आप सेल करने जाते हो तब वो मना करेगा हम नहीं खरीदते। जहाँ से आप गोल्ड खरीद रहे हो वहाँ पे दोगे तो वो ले लेगा। बाकी मोस्टली केस में आप जैसे गोल्ड कहीं पे भी दोगे तो उसका बिल होगा तो वो ज्वेलर्स ले लेगा। बाकी ऐसे बहुत से ऐसे फ्रॉड भी होते हैं कि जैसे कि गोल्ड आप दे रहे हो, जैसे कहीं हर कहीं पे देने जाते हो और बिल नहीं होता तो खरीद लेते हैं। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो नहीं, अगर हो जैसे कि चोरी का हुआ तो उसमें ज्वेलर्स को भी प्रॉब्लम है, आपको भी प्रॉब्लम है, बिना वजह आप समस्या में फंस सकते हो। तो गोल्ड का बिल लोगे तो आपके लिए सुविधा है, उसको संभाल के रखना है। भविष्य में आप कभी उसे रीसेल करने जाओ तो उसकी आपकी पूरी वैल्यू मिले, इसलिए गोल्ड का बिल है वो भी संभाल के रखना है। उसके अलावा एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि जैसे जो भी प्योरिटी का आप गोल्ड खरीद रहे हो उसमें हॉलमार्क है नहीं है वो भी चेक करना है। जैसे आप 22 कैरेट की खरीद रहे हो तो 22 कैरेट में 22 कैरेट का हॉलमार्क होना चाहिए। 18 कैरेट की खरीद रहे हो तो उसमें 18 कैरेट का हॉलमार्क होना चाहिए। तो हॉलमार्क देख के गोल्ड ज्वेलरी ले, उसमें आपको प्योरिटी का आपको फायदा रहे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गोल्ड के भाव कैसे रह सकते हैं।
तो दोस्तों हाल ही में जिस टाइम ये वीडियो शूट हो रही है इस समय जो गोल्ड की रेट है वो 78,000 चल रही है, जो कि विद GST हम भाव बता रहे हैं 78,000 चल रही है। लेकिन इसके लिए हम साफ साफ कुछ नहीं कह सकते कि जो गोल्ड के भाव है वो बढ़ सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं। एक अंदाज बता सकते हैं कि हाँ गोल्ड के भाव आपको कैसे देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो दोस्तों कि इसमें ये होता है कि अभी ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, जैसे कि हालांकि ये गंभीर हो रहा है। ईरान में मतलब कि दोनों के बीच युद्ध चल रहा है और ये वॉर है वो थोड़ी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है आपको। ऐसे में जो गोल्ड की रेट है, पहले हम थोड़े के दिन पहले जो गोल्ड की रेट थी, आज से 2 महीने पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, जो कि गोल्ड की रेट थी 70,000 से 71,000 के बीच में चल रही थी। उस समय मैंने बोला था कि अगर इस टाइम ये वॉर वापस हो गई तो ये गोल्ड की रेट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों पहले गोल्ड की रेट जो 75,000 के बीच में चल रही थी। ऐसे में जो गोल्ड के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम करने की वजह से जो गोल्ड की रेट है उसमें थोड़ा फर्क देखने को मिला और उसमें जो गोल्ड की रेट है वो थोड़ी कम हुई थी। लेकिन ये वॉर होने की वजह से जो गोल्ड की रेट है वो वापस धीरे बढ़ती अभी जो हाल ही में जो गोल्ड की रेट चल रही है वो 78,000 चल रही है। अगर आपको गोल्ड खरीदना है, शादी के लिए गोल्ड खरीदना है या फिर किसी अन्य प्रोग्राम के लिए आप गोल्ड खरीदना है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपकी 50% आप खरीद सकते हो। जैसे महीने 2-3 महीने बाद में आपकी शादी है, जैसे 20% अभी खरीदो, 20% अगले महीने खरीदो और 20% अगले महीने खरीदो। ऐसे करके आप गोल्ड ज्वेलरी आप पूरी खरीद सकते हो। इसमें आपको एक बेनिफिट होगा, जो गोल्ड की रेट है वो ज़्यादा भी आपको देखने को मिलेगी और कम भी देखने को मिलेगी। तो जो ओवरऑल होता है, मतलब जो भी टोटल मिलेगी आपको जो बराबर ही गोल्ड की रेट पड़ेगी। तो ऐसे में आप ऐसे करके गोल्ड ज्वेलरी आप खरीद सकते हो किसी भी प्रोग्राम के लिए या फिर फिजिकल गोल्ड के लिए। उसके अलावा जो गोल्ड है इस साल में हम गोल्ड ने 28 से 29% रिटर्न दिया है, तो इसे ये भी रिटर्न बहुत अच्छा है। अगर आपने मैंने पहले 2 महीने पहले जो वीडियो शूट की थी उसमें बताया था कि मैंने कि 71,000 के समथिंग जो गोल्ड की रेट थी वो चल रही थी, तो इसमें आपके लिए वो अच्छा मौका हो सकता है। अगर आपने उस टाइम जो गोल्ड ज्वेलरी आपने खरीदी होगी तो अभी आप ऑब्वियसली बात है कि आपको जो गोल्ड में है वो आपको बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपने नहीं खरीदी उस टाइम और अब आप गोल्ड खरीदने की सोच रहे हो, तो मिनिमम से मिनिमम अगर गोल्ड की रेट थोड़ी कम होगी, जैसे कि 74-75,000 के समथिंग कुछ आए, तो उस समय आप गोल्ड अवश्य खरीदे उस समय, क्योंकि उससे कम जाने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। अगर वॉर और बढ़ी तो गोल्ड की रेट आपको 80,000 की देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको शादी के लिए गोल्ड खरीदना है, वो भी सस्ती ज्वेलरी आप कैसे खरीद सकते हो, या फिर कम मेकिंग चार्ज में आप गोल्ड ज्वेलरी कैसे खरीद सकते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अभी दिवाली आने वाली है। दिवाली में दोस्तों ये होता है कि ज़्यादातर जो ज्वेलर्स होते हैं उसके ऊपर जो मेकिंग चार्ज भी है उसके ऊपर भी डिस्काउंट देखने को मिलता है, जैसे कि 30%, 40%, 50% भी आपको जो ब्रांड है उसमें आपको जो मेकिंग चार्ज है उसके ऊपर डिस्काउंट देखने को मिलता है, क्योंकि दिवाली की जो धनतेरस होती है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपने इंडिया में जो गोल्ड है वो खरीदा जाता है। इस तरह से आप जो गोल्ड ज्वेलरी वो सस्ती खरीद सकते हो, उसमें आपको फायदा भी हो सकता है। जैसे गोल्ड की रेट ज़्यादा है लेकिन मेकिंग चार्ज कम होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो टोटल रेट मिलेगी उसमें भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा और थोड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो आप गोल्ड ज्वेलरी वो आप बाई कर सकते हो। तो आई होप ये जानकारी को पसंद आएगी और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कुछ डाउट है किसी के बारे में, गोल्ड और सिल्वर के बारे में, तो आप कमेंट में जरूर अपनी राय लिखिए। फिर मिलेंगे कुछ यूनिक वीडियो सर, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।